ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नारायण। शास्त्र कहता है कि गुरु के वचनों को हमेशा संभाल करके रखना चाहिए। गुरुदेव अगर आपको डांट भी रहे तो उसमें बहुत बड़ा राज है, उसमें हमारा बहुत बड़ा हित छिपा हुआ है। गुरु के वचनों को कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, उन्हें हमेशा संभाल करके रखें। गुरुदेव जब आपको कुछ बात बोलते तो उसे ध्यान से सुने और उसे अपने हृदय में बसा लें, क्योंकि गुरुदेव की जो वाणी है उसमें बहुत रहस्य है। आज भले हमें समझ में नहीं आ रहा, पर बाद में हमें समझ में आ जाएगा। समय आने पर वह बात हमें याद आ जाएगी कि गुरुदेव ने ऐसा बहुत बात बोली थी और आज वही बात घट रही है जीवन में। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है। हमारे गुरुदेव ने जो हमें शिक्षा दीक्षा दी है, जो हमें समझाते हैं या बुझाते हैं, वह जीवन में कहीं ना कहीं घट जाता है। तब याद आता कि गुरुदेव ने ये बात बोली थी, ये सत्य हो रहा है। और हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी भी प्रश्नोत्तरी में कहते हैं कि गुरु कृपालु कृपया वदे तत् विश्वेशपादम भुज दीर्घनों का। गुरु ही कृपालु है, दयालु है। उनकी चरणों की रज को लेकर के मस्तक पे लगा करके आप इस भवसागर को पार कर लो, उनको आश्रित बना लीजिए। जैसे समुद्र को पार करने के लिए नाव की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से इस भवसागर को पार करने के लिए गुरुदेव की आवश्यकता है। गुरुदेव रूपी जो नाव है उसका आश्रय लेकर के आप उस विश्वपति परमात्मा के चरणों तक पहुंच सकते हो। परंतु शर्त यह है कि आपके अंदर गुरुदेव के प्रति श्रद्धा, विश्वास, प्रेम होना चाहिए। गुरु वचनों पर आपको विश्वास होना चाहिए। यह संसार समुद्र के माफिक है। जैसे समुद्र है ना, नाना प्रकार की उसमें मछली है, उस मछली को निगलने के लिए उससे भी बड़ी मछली है, कई जीव जंतु उसको निगलने के लिए बैठे हुए। इसी प्रकार से नाना प्रकार के जो जीव है इस संसार में, लोग हैं, वह हमको निगलने के लिए बैठे हैं। हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि हमारा पड़ोसी सुखी है, इसलिए हम दुखी हैं। फलाने व्यक्ति ने बढ़िया मकान बनाया, हमें उससे बढ़िया मकान बनाना है। कंपटीशन चल रहा है संसार में। फलाना व्यक्ति करोड़पति तो हमें अरबपति बनना है, हमें खरबपति बनना है। यही कंपटीशन है। एक दूसरे को फिर कुचलते जा रहे हो, एक दूसरे का अहित करते जा रहे हो इसी कंपटीशन में। नारायण, इस चीज से बच करके जो आपके पास है पर्याप्त है। संतुष्टि अपने भीतर लेकर के आए, सबसे बड़ा धन है संतुष्ट धन। संतुष्टि जिसके भीतर है, संतोष जिसके अंदर है, उसके पास सबसे ज्यादा धन है, वह सबसे बड़ा अमीर है। इसलिए नारायण, गुरु वचनों का अपने हृदय में उतार करके उसे अपने जीवन में लागू करें और परमात्मा का भजन करते हुए निस्वार्थ भाव से सेवा करें। क्योंकि हम हर बार निस्वार्थ भाव से कर्म करने पर जोर देते हैं। जो निस्वार्थ भाव से जो कर्म होता है वो योग, तप, जप उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। निस्वार्थ भाव से कर्म करने वाला व्यक्ति वास्तव में सन्यासी है। चाहे वो गृहस्थ जीवन में है फिर भी वो सन्यासी कहलाएगा। इसलिए जीवन में निस्वार्थता अपनानी चाहिए और गुरु वचनों का पालन करना चाहिए। इसी में हमारा कल्याण है। नारायण। ओम नमो नारायण।